दोस्तों, हरियाणा के मनीषा की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी कि तब तक गाजियाबाद के लौनी के अंदर वर्षा नाम की एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। वजह वही भारत का पुराना किस्सा, बलात्कार, अपहरण और फिर उसके बाद हत्या। जी हाँ, लेकिन गाजियाबाद में कुछ उल्टा हुआ है। यहाँ पर जिसने बलात्कार किया उसने लड़की की हत्या नहीं की, हत्या लड़की ने अपने आप खुद की कर ली, क्योंकि पुलिस द्वारा उसको इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। जी हाँ, वजह यह है कि 18 तारीख को लड़की घर से निकलती है। उसके बाद लड़की को कुछ लड़के उठा के ले जाते हैं, उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसको जिंदा छोड़ देते हैं। यहाँ पर यह बात है कि लड़की को मारा नहीं, लड़कों ने उसको जिंदा घर को जाने दिया। जब लड़की घर के पास वापस जाती है, घर अपने वापस जाती है, उसके बाद उसके घर वाले उसको जब देखते हैं तो चेहरे पे चोट के निशान, कपड़े फटे हुए थे। तभी माँ बाप ने ये आशंका जता दी कि हमारी लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत काम हुआ है और बलात्कार जैसी संभावना उन्होंने जता दी। जिसके बाद लड़की से उन्होंने पूछताछ की होगी, वहां पर उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये चीजें घटी हैं। कुछ 3 लड़के थे, जो संख्या बताई जा रही है पिता द्वारा, 3 लड़के उसको उठा के ले गए, उसका बलात्कार किया, उसको छोड़ दिया। जिसके बाद पिता लड़की को लेकर थाने के चक्कर काटता है। 24 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस वाले उसकी एफआईआर तक नहीं लिखते। ये सब देखकर लड़की परेशान होती है। उसके बाद क्या था, 4 दीवारी के अंदर उसने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि पंखे से लटक कर उस लड़की ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। वजह बलात्कार, पुलिस द्वारा लड़की की सुनवाई ना करना। पुलिस की तरफ से भी ये पक्ष रखा गया है कि अज्ञात लोग थे जिसकी कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश के अंदर क्या सारे लोग ये अज्ञात होते हैं? कब तक हमारे देश की बहन बेटियां ऐसी अपने आप को इन दरिंदों के हाथों हवाले करेंगी, अपनी मौत को उनके हवाले करेंगी और बोलेंगी आओ हमारे को नोच लो? क्या हमारे देश की पुलिस प्रशासन, हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश का संविधान इतना जो है मर चुका है कि देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है? अगर दरिंदों से सुरक्षित हो जाए तो पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुनती है, पुलिस प्रशासन सुन ले तो सरकार जो है वो नहीं सुनती लड़कियों को आखिरकार पैदा क्यों किया जा रहा है देश के अंदर? जो सरकारें नारा लगाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सरकार अपने देश के अंदर बेटियों को बचाने में नाकाम क्यों हो रही है? इतना एक के बाद एक लगातार जो है किस्से सामने आ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। जहां पर हत्या नहीं होती है वहां पर लड़की खुद अपने आप को मौत की घाट उतार देती है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आरोप जो हैं उस पिता के हैं जिसने अपनी बेटी को, जिसने अपनी फूल सी बच्ची को पाल के इतना बड़ा किया, कई सालों तक उसको अपने हाथ से रोटी खिलाई, उसके बाद उसका लालन पोषण किया, और आज क्या देखा उसने कि उसकी बेटी पंखे से लटक कर मौत के घाट उतर जाती है। वजह केवल और केवल बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार। इस देश के अंदर जब तक बलात्कार होते रहेंगे तब तक हमारे देश की बेटियां ऐसी मरती रहेंगी। और हम लोग क्या करेंगे? हाथों में तख्तियां लेंगे, हाथों में मोमबत्ती लेंगे और क्या कहेंगे? जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर वर्षा। और उनको जस्टिस नहीं मिलेगी, उनकी जैसी तमाम हजारों लड़कियां ऐसी मौत की घाट उतरती रहेंगी। और इसकी वजह केवल हमारे देश की कानून व्यवस्था और हमारे देश की सरकारें हैं, जो कि इतना ढीला काम इस देश के अंदर कर रही हैं। वो सुनवाई नहीं कर रही हैं, इस कारण हमारे देश की बहन बेटियां जो हैं अपने आप को मौत के घाट उतार रही हैं। इस पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिले वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर जाना। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये दलित की बेटी है, इसके साथ ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे। इसके लिए जस्टिस फॉर वर्षा के नारे सारे लोग नहीं लगाएंगे। जितने भी SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं और जो भी जर्नल के लोग हैं जो अपनी बेटियों को चाहते हैं जिंदा रखना, वो इस वीडियो को शेयर करें और सरकार से सवाल करें कि आखिरकार सरकार इतनी मर क्यों गई है, सरकार इतनी मौन क्यों है, सरकार कब हमारी बेटियों को इंसाफ देगी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद गौतम है। क्या लगते हैं आपको? मैं लड़की का फादर हूँ। क्या घटना हुई थी बेटी? सर लड़की जो है 18 तारीख को जो है घर से निकल गई थी। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका होने के कारण, उसके साथ साथ में जो है वो लड़की के बाद में निठौरा से हमारे द्वारा फ़ोन आता है तकरीबन 10:30 बजे। उस टाइम लड़की जो है अस्त व्यस्त कपड़े थे उसके, और लड़की के मुंह पर चोट लगी हुई थी, जिससे हमें तुरंत ही फील हो रहा था जैसे इसका बलात्कार हुआ है। और साथ ही लड़की ने बताया कि मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसमें 3 लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर जो है वो लेकर सुनसान जंगल की तरफ लेके गए। लड़की ने फांसी लगाई थी, कब ये कदम उठाया? ये हमने सुबह के टाइम जो देखा है, तो ये पता नहीं किस टाइम लगाई है, लेकिन वो लड़की जो है सुबह के टाइम जो है हमें पंखे से लटके उड़ मिली है। अच्छा, आपने इस
पुलिस का रवैया सही नहीं है सर। मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमारे जैसे कार्यकर्ता के साथ में, जब कि मैंने बता दिया था पुलिस प्रशासन को, जब हमारे जैसे लोगों के साथ में इस तरह की हरकत हो रही है तो आम पब्लिक के साथ में क्या हरकत होगी। क्या कहना था? पुलिस के पास में जो है हर पुलिस बार बार हमें गुमराह कर रही थी, हमें कोऑपरेट भी नहीं कर पा रही थी। 24 घंटे तक ना ही तो FIR दर्ज करी है और ना ही उन्होंने मेडिकल कराया। अच्छा, आप पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, कोई सुविधा उपलब्ध कराई पुलिस की? सर एक बेकार से टेम्पो में बॉडी को डाल दिया गया और बॉडी को डालने के बाद में हमसे भी कह दिया गया कि आप जो है टेम्पो में बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएं। कोई एम्बुलेंस वगैरह? नहीं, कोई एम्बुलेंस कोई नहीं। ये तो चौकी पर जाने के बाद में जो है उन्होंने फिर अब ये निजी गाड़ी के माध्यम से बॉडी भेजी है। अच्छा सर, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन ऐसे दरिंदों को जो है खुला क्यों छोड़ती है? उनका जो इलाज है या तो उनका जो है जेल के अंदर है, उसका जो है एनकाउंटर है। अगर जातीय द्वेष या कुछ और कारण हो सकता है या कुछ दबाव में है प्रशासन जी, तो उसके कोई पता नहीं। आज हूँ मेरे साथ में जो है जो ये अत्याचार हुआ है, मैं मुख्यमंत्री से जो भी निवेदन करूंगा कि वो अपने इस शासन का हमारे लिए जो है वो जो न्याय की हम उनसे उम्मीद करते हैं वो अपराधियों को उचित सजा दें।